देखिए, लास्ट क्लास हम लोग पहले चैप्टर का मीनिंग समझे थे। किसी भी चैप्टर का सम समझने से पहले उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज ये हम लोगों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर वो सारा चीज स्टेप वाइज क्लियर है तो फिर सम समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो एडजस्टमेंट आ जाता है बीच में, जिसमें डाउट आ जाता है कि भैया ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ, तो वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सम्स में हम लोग सीखते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट क्लास में पहले पार्टनरशिप का मीनिंग को समझे। आप अगर पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारा चीज समझ चुके हो और पार्टनरशिप के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, अगर ये सारा चीज आप समझ चुके हो तो फिर आपको सम समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। समझे? तो फर्स्ट क्लास पहले हम लोग क्या किए थे, उन्हीं सारी चीजों का डिस्कशन किए थे, फॉर्मेट वगैरह, मीनिंग वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह। अभी क्या है, उन सारी चीजों को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं सम्स में। तो सम्स क्या है, यह हमने चूज किया है, 52 नंबर सम्स है आपके बुक का, और इसके नीचे मेंशन भी किया WBHS। किस ईयर में आया है ये नहीं बताया। जहां पर भी जैसे नीचे मेंशन रहता है ना WBHS, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हायर सेकेंडरी एग्जाम वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जैसे इसको करके आप एक पल ये भी सोच सकते हो कि हाँ, हमारे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन हमको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले आया है तो क्या होता है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल सम्स है, हम लोग पहले इसको करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज एडजस्टमेंट बढ़ाते हुए बड़े सम्स में मूव करेंगे। ठीक है, सम्स पहले मैं पढ़कर आपको समझाऊंगा, सम्स का एक एक लाइन, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 मेंशन कर रहा है, रमेश एंड सोमेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब पहले लाइन में बता दिया कि वो लोग जब प्रॉफिट बांटेगा तो आपस में बराबर बराबर बांटेगा। ठीक है, आगे मेंशन कर रहा हूं, 1/1/2019 देयर कैपिटल अकाउंट वेयर 2 लाख एंड 2,20,000। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 2,20,000। ये जो कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है इसी पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे का लाइन दे रहा है, द नेट प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2019 वाज ₹2,40,000। इस बिजनेस का इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ है 2,40,000। इसी नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग एक अकाउंट यहाँ पर बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ऊपर की हेडिंग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखे इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। फर्म का मीनिंग मैंने लास्ट ही बताया था कि पार्टनरशिप के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म। ठीक है, आप हर सम्स के ऊपर नाम किसी का लिखने का जरूरत नहीं है। अगर वो फर्म का नाम लिखकर दे दिया तो हम लोग नाम लिखेंगे, और अदरवाइज आप इन द बुक्स ऑफ ए फर्म लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए फर्म लिख दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोगों को बनाना है फॉर द ईयर इंडेड। सम्स में मेंशन किया है कि हम लोगों का ईयर इंडेड है 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये बात आप जानते हैं कि फॉर्मेटिंग को आप लोग क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे। जैसे हमने लाइन नहीं खींचा यहाँ पर, लेकिन आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। एक पार्टिकुलर्स का कॉलम है हमारा, एक डिटेल्स का है और एक अमाउंट का है। पार्टिकुलर्स इधर भी रहेगा क्रेडिट साइड में, डिटेल्स है और अमाउंट है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जो सम्स में दिया था अभी 2,40,000 का, वो हम लोग किधर दिखा देते हैं, क्रेडिट साइड में, बाय नेट प्रॉफिट BD करके दिखा दिए 2,40,000। अब इसी नेट प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांटेंगे, है ना। जैसे किसी को सैलरी देना हुआ, कमीशन देना हुआ, रिजर्व में डालना हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हुआ, ये सब क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए ये सारा चीज किधर दिखाया जाता है, डेबिट साइड में। अब आगे का इंफॉर्मेशन देखो, सम्स में क्या बोला है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। पार्टनरशिप डीड क्या बता रहा है, पहला पॉइंट में बोला, द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹2,500 ईच पर मंथ। समझ रहे हैं, मतलब दोनों पार्टनर को 2,500 रुपया करके सैलरी दिया जाएगा, वो भी पर मंथ, हर महीना। तो हमने
दे दिया इधर डेबिट साइड में क्या बोलकर, 2 पार्टनर सैलरी। रमेश और सोमेश 2 पार्टनर हैं, 2500 रुपया पर मंथ बोला था, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करके 1 साल का दिखा दिए, कितना आ गया 30,000 और 30,000 जोड़कर बाहर चला गया हमारा फिगर कितना 60,000। ठीक है। दूसरा पार्टनरशिप डीड में सम्स में मेंशन कर रहा है कि पार्टनरशिप डीड में है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। 12% के हिसाब से उन लोगों को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये भी हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, लिख दिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश का और सोमेश का। हम लोग कैलकुलेशन यहां भी दिखा सकते थे, लेकिन 1-2 कैलकुलेशन आप कोशिश कीजिएगा कि नोट में निकाल कर दिखाओ, समझे। नोट में हम लोग अगर कुछ लिख देते हैं तो इससे हमारा सम्स थोड़ा और क्लियर दिखाई देता है, और एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक करता है ना, चीजें उसको थोड़ी फ्रेश दिखती है, तो उसको मार्क्स देने में भी खुशी होता है कि हम लोग थोड़ा इसको ढंग से मार्क्स दे दें। समझ रहे मेरी बात। इसलिए क्या कीजिएगा, अगर हर लाइन में ही कैलकुलेशन है तो 2-3 कैलकुलेशन यहाँ लिख दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 1-2 कैलकुलेशन जो थोड़ा बड़ा टाइप का है वो हम लोग नोट में दिखाएं। हमने सिंपल वही किया है। यहाँ पर वर्किंग नोट 1 देखकर लिख दिया कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश का कैपिटल दिया था सम्स में 2 लाख, 12% का इंटरेस्ट का रेट दिया है, आप कैलकुलेटर में निकालोगे आपको मिल जाएगा 24,000। सोमेश का कैपिटल 2,20,000 का दिया है, 12% का रेट है, आप कैलकुलेट करके निकालोगे आपको मिल जाएगा 26,400। सिंपली यहाँ लिख दिए दोनों का, और दोनों को ऐड करके बाहर दिखा दिए कितना 50,400। ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख भी देंगे कि ये कैलकुलेशन कहाँ किए हैं, वर्किंग नोट 1 में। क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिए, सी नंबर पॉइंट, इसमें लिखा है रमेश इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000। तो 8,000 रुपये रमेश को कमीशन देना है। 2 पार्टनर्स कमीशन बोलकर रमेश का नाम बोलकर दिखा दिए कितने का, 8,000 का कमीशन। ठीक है। पॉइंट नंबर डी में बोल रहा है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखिए ये वाला लाइन आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, और कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लाइन चेंज करके देता है तो कंफ्यूजन भी होता है। तो ये बात मैं अभी भी बता रहा हूं, आगे भी हम जब भी सम्स करेंगे और ये पॉइंट आएगा वहां पर भी मैं इसको रिपीट करता रहूंगा। अभी समझ लीजिएगा, बोल क्या रहा है कि जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसका 20% हम लोगों को दे देना है रिजर्व फंड में। दे देने का मतलब है किसी को देते नहीं है, दे देने का मतलब है कि बिजनेसमैन बिजनेस क्या करता है, अपना पैसा एक फंड में रख देता है जमा करके, वो होता है रिजर्व। समझ रहे हैं। किसका 20% बोला है, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 2,40,000। इसका 20% आप निकालोगे तो आएगा 48,000। हमने यहाँ लिख दिया टू जनरल रिजर्व 2,40,000 नेट प्रॉफिट है, और इसका 20% निकाल कर कितना आ गया 48,000। दिखा दिए क्लियर। तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसमें डिफिकल्ट क्या है। हमने कहा कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लेना। तो लगा कि कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, कोई वजनदार बात तो है नहीं। नेट प्रॉफिट है 2,40,000, इसका 20% रिजर्व में डालना है, तो 2,40,000 का 20% निकाल कर दिखा दें कितना 48,000। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी सम्स में एक लाइन लिख देता है कि ट्रांसफर 20% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। वर्ड देखिए अलग है, इसमें क्या लिखा है नेट प्रॉफिट, और कहीं वर्ड लिख देता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड लिख देता तो हम लोग इस फिगर के ऊपर 20% नहीं निकालते। तब हम लोग क्या करते, हम लोगों का एक कैलकुलेशन होता, मतलब एक लाइन का कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता। तो कैलकुलेशन क्या होता कि 2,40,000 में से हम लोग ये जितना भी आइटम यहाँ दिखाए हैं वो सारा का सारा माइनस करते हैं। 2,40,000 में से ये सारा आइटम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता, उस प्रॉफिट का 20% हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। लेकिन एक कैलकुलेशन कब करते हैं, जब सम्स में वर्ड लिखा रहता ट्रांसफर 20% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है। वैसे आप लोग घबराइएगा मत, जब ये एडजस्टमेंट वाला सम्स आएगा तो वहां पर हम ये चीज फिर से रिपीट करके आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। अभी इसलिए बोल दिए कि एक बार अभी सुना हुआ है, फिर कैलकुलेशन आएगा किसी सम्स में, वहां आप देखोगे तो चीजें जब बार बार आपके दिमाग में हिट करेगी तो वो चीज फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है।
इसमें तो हमारा जनरल रिजर्व 2,40,000 का 20% ट्रांसफर कर दिए, कितना आ गया 48,000। क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका, 2,40,000 में से ये सारा आइटम क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, दोनों पार्टनर को। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर दिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर रमेश और सोमेश का प्रॉफिट, और यहाँ लिख दिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल में हमारा हो गया 2,40,000, 2,40,000। और ये जो प्रॉफिट आया कैसे आया फिर से बता दें, हम लोग 2,40,000 में से ये चारों फिगर क्या किए, माइनस किए। और इसको भी हम लोग नोट में दिखाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्किंग नोट 2 में इसको निकाले हैं, आप देख सकते हो। वर्किंग नोट 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2,40,000 ये प्रॉफिट था, इसमें से माइनस किए 50,400 इंटरेस्ट, 60,000 का सैलरी, 8,000 का कमीशन और 48,000 था जनरल रिजर्व वाला। माइनस करके कितना आया 73,600। और दो पार्टनर में बांटना था और बराबर बांटना था, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, एक का कितना निकल गया 36,800। तो दोनों को यहाँ दे दिए, रमेश को 36,800 और सोमेश को भी 36,800। क्लियर है। अब ये करने के बाद टोटल कर दिए, सम्स हमारा कंप्लीट। ओके, अभी क्या है कि आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए, और देखने के बाद अगर किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा, लेकिन 1 मिनट पहले आप इस सम्स को पूरा क्लियरली देख लीजिए। ओके, थैंक यू।